बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी का महीना पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जहां जब पाकिस्तानी कौम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थी, जब बहुत सारे सियासतदानों की शक्ल में लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर चुके थे, उसके बाद एक अवामी हुकूमत का जो है वो इंतखाब होता है। एक अवामी हुकूमत अब 26 फरवरी को मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज़ वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का हल्फ उठाती हैं और उस अपने ओहदे के हल्फ उठाने के बाद तकरीबन अब 1 साल चंद दिन रह गए। 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज मैं बहुत फ़ख्र से, बहुत इत्मीनान से और अल्लाह पाक के सामने बहुत आजिज़ी के साथ ये कहने पर बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 साल के अंदर जो कामयाबियाँ समेटी हैं, जो मोहब्बतें हासिल की हैं, जो आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हमेशा कहा जाता है कि पहले सालों में हुकूमतें जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाती और उनको सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए वो गैर मकबूल होती हैं। मुस्लिम लीग नवाज की, मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब की हुकूमत ऐसी हुकूमत है जिसने 1 साल में ये तमाम मफरूज़े गलत साबित किए और कामयाबी के वो झंडे गाड़े जिसको कल परसों आपने नारोवाल के एक जलसे के अंदर भी देखा। हालांकि वो जलसा अनाउंस नहीं था, हमने उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की थी, हमने उसको कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। वो एक सड़कों का इफ्तिताह था जो जलसे की शक्ल इख्तियार किया और पूरा शहर नारोवाल का जलसागाह के बाहर भी पूरा शहर जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था, ये आज उन तज्जियाकारों के लिए और उन सो कॉल्ड साफ़ियों के लिए जो अपने आप को साफ़ी कहते ज़रूर हैं, अल्लाह जाने वो साफ़ी हैं कि नहीं, जिनके मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून अवाम में निकल नहीं सकती, उनको जो है वो अवाम में ख़त्म हो चुकी है और उनको जो है उनका वजूद जो है वो मौजूद नहीं है। सो उस यही पैमाना जो है वो दूसरी पार्टियों के लिए बनाते थे, देखे ना कितना बड़ा जलसा हुआ है, इसका मतलब है बहुत मकबूल है। तो अब हमारा इतना बड़ा जलसा हुआ है तो हम मकबूल कैसे नहीं हैं? और ये मकबूलियत का जो अभी मैंने जैसे कहा कि कोई अनप्लान्ड किस्म का ये जलसा था, मैं आज ये आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ये वजारत इत्तलात ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर उनके जो 90+ इनिशिएटिव्स हैं उनको हमने एक किताब में समोने की कोशिश की है। बहुत मुश्किल है, 90+ जो मंसूबे हैं वो एक किताब के अंदर समोना आसान काम नहीं होता, लेकिन ये एक किताब जो है वो हमने जारी की है, जो हम अपने तमाम नाकदीन को भी भेजेंगे, जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मैं बिल्कुल आपके साथ आपको ये दावत दूंगी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के इन तमाम मंसूबों को, उनके तमाम इक़दामात को खुद देखें, खुद समझें और खुली आंखों और खुले जहन के साथ जो है वो इसका मुआजना करें। बाकी भी सूबों के अंदर हुकूमतें हैं और ये मैं समझती हूँ कि अगर बाकी सूबों को भी ज़रूरत पड़े तो ये भी मैं उनको तोहफ़ा तक भिजवाने के लिए तैयार हूँ कि वो देखें कि खिदमत और कारकर्दगी किसे कहते हैं। और आज ज़िशान रफ़ीक साहब मेरे साथ बैठे हैं जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एक सीएम साहबा का ख्वाब, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है सुथरा पंजाब, उसको हेड करते हैं। और इस सुथरा पंजाब ने भी एक बहुत बड़ी जगह बनाई है पंजाब के लोगों के दिलों में। बहुत सारे देखिए मंसूबे, हेल्थ के मंसूबे हैं वो मरीजों के लिए हैं, तालीम के मंसूबे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं, इस तरह मुख्तलिफ मंसूबे मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए हैं। सुथरा पंजाब पंजाब की बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक ऐसा मंसूबा है जो हर एक के लिए है, हर अमीर गरीब के लिए भी है, हर तबका फ़िक्र के लिए भी है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी है। और मैं बाकी अपनी जो लोग हैं, जो बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हकायक से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं, आइए खिदमत का मुकाबला करते हैं, आइए जो है वो अवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान की अवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए।
उनको उनको ये सब चाहिए, ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बाकी सूबों के लिए भी होने चाहिए। तो मेरा तमाम सूबों को आज ये पैगाम है कि खिदमत का मुकाबला करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब दलील ख़त्म होती है तो आवाज़ ऊंची हो जाती है, जब आपके पास बात करने को नहीं होती फिर आपके पास गाली रह जाती है, फिर आपके पास बदतमीज़ी और फहश जुमले रह जाते हैं, और आपके साथ ये घटिया बातें, बेसरोपा बातें, ये इल्ज़ामात, ये सब चीज़ें जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर ऐसे बैठी क्यों थी, चीफ मिनिस्टर ऐसे खड़ी क्यों थी, चीफ मिनिस्टर उसकी तरफ देख क्यों रही थी, ये बातें वो करते हैं जिनकी या तो घर की तरबियत अच्छी नहीं होती या जिनको शायद तरबियत मिली ही नहीं होती। मैं तो ये समझती हूँ, क्योंकि जिनको तरबियत मिली होती है वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं किया करते। आइए मरियम नवाज का मुकाबला करें खिदमत और कदी में, और मुझे बताएं कि ये जो 90 से ज़्यादा इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, इसमें से कितने इनिशिएटिव बाकी सूबों के अंदर मौजूद है और आपने अपने सूबों को क्या दिया। ये है काम करने का, ये है मुकाबला करने का। और हमने मुस्लिम लीग नून का हमेशा तुरा इम्तियाज कारकर्दगी, खिदमत और आवाम की खुशहाली रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये पहला साल मुकम्मल हुआ, अगला साल इससे भी ज़्यादा बेहतरी का और कामयाबी का साल होगा। अब मैं ज़ीशान रफ़ीक साहब से गुजारिश करूंगी कि वो सुथरा पंजाब के हवाले से और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से आपसे बात करें। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो तमाम मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने आज ये मौका दिया कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक, जिस तरह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बात की है कि बहुत सारे अवामी फलाह के मंसूबे हैं, उसी तरह का एक उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब। थोड़े से हक़ाइक़ उसके हवाले से भी आपके सामने रखे, और मैं समझता हूँ कि सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो CM पंजाब ने अपने उस ओहदे का हलफ उठाते ही लोगों से ये वादा किया था कि हम आपके गली मोहल्लों और शहरों देहातों की सफाई के साथ साथ लोगों को एक रोज़गार भी जो है ना प्रोवाइड करेंगे। और आप ये देखें कि एक तरफ वो लोग जो बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और आज पूरे पाकिस्तान में बाकी तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी सामने रख ले, आपको सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत नज़र आती है जो लोगों को रोज़गार भी फराहम कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो खिदमत का एक सफ़र है हमेशा से रहा है उसको आगे अगली बुलंदियों तक लेके जा रही हैं। तो मैं सुथरा पंजाब की तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं ज़रा बताता जाऊँ कि जब इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था तो CM पंजाब ने ये टास्क हमें ये दिया कि तमाम शहरों और देहातों का एक यकसा निज़ाम होना चाहिए। हमने उनसे गुजारिश की कि हम कोई पायलट प्रोजेक्ट करें, उन्होंने कहा नहीं, मैं पूरे पंजाब की 13 करोड़ आवाम को यकसा तौर पर ये सहूलत जो है ना वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो इसके ऊपर काम की उन्होंने हमें डायरेक्शन दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की 154 तहसीलों में से 140 तहसीलें इसको हमने आउटसोर्स कर दिया है, और आउटसोर्स करके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। और 14 तहसीलें वो हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है वो खुद सेल्फ ऑपरेशन के तहत जो है ना उसके ऊपर काम कर रही हैं। वो तफसील भी आपके सामने रखूँगा। जो ये सफाई के काम पे आने से पहले जो इससे हमारी इकॉनमी को जो फ़ायदा हो रहा है, जो लोगों को, जो यहाँ पे पंजाब के आवाम को फ़ायदा हो रहा है, मैं वो पहले फिगर्स कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा। सुथरा पंजाब के तहत अभी तक जो टोटल वैसे 1,25,000 से ज़ायद लोगों को नौकरियाँ मिलनी थी, जिसमें से 91,000 से ज़ायद लोगों को नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। अब ये चीज़ें हम आपके सामने वो रख रहे हैं जो लोगों को इस वक्त नौकरियां मिल चुकी हैं। और आप ये देखें कि इसके अलावा जो बहुत सारी हमारी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई एलाइड इंडस्ट्रीज थी, उसके ज़रिए लाखों ख़ानदानों को रोज़गार जो ऑलरेडी मिल चुका है, वो भी फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। सिर्फ अगर हम मशीनरी की बात करें, जो व्हीकल्स और मशीनरी जो इसमें इस्तेमाल होनी है,
वो तकरीबन कोई 25,000 से ज़ायद मशीनरी, जो इसमें लोड रिक्शाज हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर्स हैं,